ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आवाज़ धीमी आए तो माफ़ करना, क्योंकि थोड़ी सेहत ठीक नहीं है। शुक्राना है गुरु पिता। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का शिक्ष अध्याय चल रहा है। पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना। पार्वती का हाथ देखकर भाभी फल बताना। चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उनका मनोहर रुदन सुनकर धरती की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठीं और बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। नीलकमल दल के समान श्याम कांत वाली उस परम तेजस्वी और मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर अमूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षों के समय गंगा जी की जलधारा और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी और कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरिमातप कहकर करने को रोका। मुने इसीलिए वह सुनकर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया, तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगे। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं जैसे शरत काल में हंसों की भांति अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती हैं और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महोशियों को प्राप्त हो जाता है। मुनि, इस तरह मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, जब भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला जानकारों के श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय से तुम्हें घर पर लाया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल के अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि हिमाचल बोले, हे मुने नारद, ब्रह्मा पुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों को उपकार में लगे रहते हैं। वे मेरी पुत्री जन्म कुंडली में जो गुण दोष हों उसे बताइए। मेरी बेटी जिसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी बन होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुक की तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसे कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उससे संपूर्ण अंगों का विश्लेषण रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। कि नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ती है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। संसार के समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों का सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब सुख लक्षण
ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। इसकी यथार्थ फल सुनो। ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग्न, धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। तो इसके ना माँ होगी ना बाप, उससे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और अत्य मान कर मैना तथा हिमाचल दोनों पति-पत्नी बहुत दुखित तो हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह से करने लगी कि नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा कि मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशाद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों का द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा है कि नारद गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक तो सुनो, मेरी बात सच्ची है, तुम झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होगी। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसे ही पति मिलेगा जिसमें संशय नहीं है, परंतु इस रेखा के कुफल के बचने के लिए एक उपाय भी है। उसे प्रेम पूर्वक सुनो, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसा वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्व समर्थ और लीला के लिए अनेक रूप से धारण करते रहते हैं। इसमें समस्त कुल लक्षण सद्गुणों के आशा समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुषों में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए वह सब दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखने चाहिए। इसीलिए तुम विवेकपूर्ण अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथों में सौंप दो। भगवान शिव इससे ईश्वर सेव्य, निर्विकार, समर्थशाली और अविनाशी हैं। वे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिव को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषता वे तपस्या में वश में हो जाते हैं। यही शिवा तप करें तो सब ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव का सब प्रकार से समर्थ है। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्र के अनुरूप रहेगी, क्योंकि वह महासाध्वी, उत्तम व्रत पालन करने वाली तथा माता पिता को सुख बढ़ाने वाली यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी इसके सिवा दूसरी किसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इस दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा ही उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना होगा और ना आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। इनके जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सबका इनके द्वारा पुनः उज्जीवन एवं उद्धार होगा। अद्रिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान का अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर को आधे भाग को अपनी अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। श्री गिरिराज श्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा कि ज्ञानी मुनि नारद, मैं
आपको एक बात बता रहा हूँ, इससे तुम प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुनना जाता है कि महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हैं और नित्य तपस्या करते रहते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। विश्व ध्यान मग्न स्थित हुए वे भगवान शुभ पराब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय को मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सगुण निःशेष और निरीह को परब्रह्म वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। इसी प्रकार अनंत वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी बात सुनी जाती है कि क्या वह बात मिथ्या है। विशेष यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वरण करूँगा न ग्रहण यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने अपनी ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। यह सुनकर तुम नारद ने कहा कि महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह काली पुत्री काली ही पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायिनी सती का नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ तो देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताएं। पार्वती का यह पूर्व रूप और चरित्र प्रतीत को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे सुख से अपने उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान के प्रभाव फैल उठी। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपन्नशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना गुरु पिता। सभी संगत बहुत ध्यान से शिव महापुराण के सारे अध्याय सुनेंगी और संगत जी शुक्राना ज़रूर करेंगे सभी लोग, क्योंकि गुरुपा की कृपा सभी पर बनी रहे और गुरुपा का प्यार सभी पर बना रहे। सभी संगत बहुत प्यारी है। शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुपा सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, सभी बहुत खुश रहें, सभी का परिवार मतलब सब हंसते खेलते बच्चे रहें, सब बढ़ती कलाओं में रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।